एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या अंजलि द्विवेदी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती है? हाँ बिल्कुल, और मैं शायद ये बात पहली बार बोल रही हूँ। मतलब कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है? बिल्कुल टारगेट किया जाता है, हर बार टारगेट किया जाता है। प्रकार अभी चल रहा है जो ट्रेंड, वो निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक बॉलीवुड वाले अपनी हरकतों से सुधर ना जाएं। कि अंजलि द्विवेदी इस मुकाम पर हैं, आज इतनी स्टार बन चुकी हैं अंजलि द्विवेदी, इसका श्रेय किसको देंगी? किससे प्रेरणा अंजलि द्विवेदी ले रही हैं? अंजलि द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, तो ऐसे में भजन गाते गाते अंजलि द्विवेदी चेतावनी भी दे देती हैं कि सनातन धर्म से जुड़िए, नहीं तो आपका श्रद्धा जैसा हाल हो जाएगा। मिले हो तुम बाबा बड़े नसीबों से काफी चर्चित भजन और काफी सुना भी गया है। अंजलि द्विवेदी से जानेंगे, वो जरा दो लाइनें हमको। तो वो शक्ति, वो घोटे वाला, वो बालाजी महाराज। अच्छा, तभी आप कहती भी हैं कि तेरे नाम के पागल हैं, वो जरा दो लाइनें। तैयारी करके आए सारी। जी बिल्कुल। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जब वह गाती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके जो भजन हैं वो रूह तक उतरते हैं, दिल छू लेते हैं ऐसे भजन। अंजलि द्विवेदी हमारे साथ हैं और उनसे कुछ सवालों के हम उत्तर जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है द उत्तराखंड टीवी पर आप। धन्यवाद। आज रुद्रपुर पहुंची हैं और कुछ सवालों के उत्तर जो हैं वो बहुत सटीक तरीके से हम लेंगे। अंजलि द्विवेदी से हमारा पहला सवाल होगा कि आपने इस गायकी की जब शुरुआत करी, कब से इस गायकी की शुरुआत करी, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो बॉलीवुड की तरफ जा रही है या अन्य ऐसे जो सॉन्ग्स हैं वो सुनना पसंद करती है, लेकिन अंजलि द्विवेदी बाबा के भजन गाती हैं, तो कैसे देख रही हैं इसको? मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। शौक तो मुझे बचपन से ही था, जब से होश संभाला है तब से शौक था, लेकिन प्रोफेशनल में आई हूँ 10 साल हो गए लगभग। और जो आपने युवा पीढ़ी की बात करी है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, तो हमारे देश को बॉलीवुड की तरफ जाइए, लेकिन जो अपने देश के अनुसार जो फिल्में हों आप उनको देखिएगा, जो विदेशी फिल्में हैं उनको बाइकाट करिएगा। ये मेरी राय है। क्यों? क्योंकि वो हमारी युवा पीढ़ी को गलत राह की ओर ले जा रही है। विदेशी कल्चर अपना रहे हैं बच्चे आजकल, जो कि नहीं होना चाहिए, और हम हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। मेरी राय है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई भी मूवी आती है आप उनको देखो, लेकिन जो आपके देश के और धर्म के हित में हो वो मूवी देखो, और आए उनको बाइकाट करो। जिस प्रकार अभी चल रहा है जो ट्रेंड, वो निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक बॉलीवुड वाले अपनी हरकतों से सुधर ना जाएं, तब तक। नहीं, अंजलि द्विवेदी ये कह रही हैं कि बॉलीवुड की फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण लगता है? क्यों बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है और ऐसे में युवा पीढ़ी जो है लेकिन बॉलीवुड की तरफ आगे जाती हुई नजर आ रही है? मैं वही तो रीज़न बता रही हूँ आपको। आप अगर इसको डीपली देखेंगे तो आपको नज़र आएगा हिंदुस्तान में सभी धर्म रहते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जो तरह तरह के रंगों से बना हुआ है, तरह तरह के फूल हैं, जिसमें सभी मजहब के, सभी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं। लेकिन जब भी बॉलीवुड के कोई भी डायरेक्टर हुए, निर्देशक हुए, लेखक हुए, कोई भी अगर कोई भी मूवी बनाते हैं तो किसी और धर्म के लिए ना सही, वो हिंदू ही धर्म को सबसे पहले पकड़ते हैं। क्यों? इसका रीज़न किसी ने सोचा? कुछ लोग सोचते हैं किसी और धर्म के लिए बनाते हैं, मतलब कहने का मतलब कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल टारगेट किया जाता है, हर बार टारगेट किया जाता है। और अभी से नहीं, पिछले 50 सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो आपको मिलेगा। नाम भी रखते हैं अगर मूवी के, तो वो भी हिंदुओं की कुछ ना कुछ खून का पुजारी, मतलब ऐसे ऐसे अभद्र तरीके के जो आपको भड़काते हैं, जो आपके धर्म को भड़काते हैं। जो हमारा जो धर्म है, हमें हमारे धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो वो गलत करते हैं। हमारे धर्म को ही सिर्फ हमारा धर्म ही मिला है इस चीज़ को टारगेट करने के लिए। अभी जितने भी अभी
लेटेस्ट जो मूवी आई पठान, उसमें क्या हो रहा है, वो तो बहुत चर्चा का विषय रहा है आपके बीच में। तो उसमें क्या था, हमारा जो हमारे धर्म का प्रतीक केसरिया वस्त्र, उसका किस तरीके से अपमान किया गया, जिसको बेशर्म रंग बोला गया, उस गाने का जो टाइटल था। तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी कि आप बाइकाट करिए ऐसी मूवी को। और जब तक वहाँ के डायरेक्टर, निर्देशक नहीं मानेंगे, उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की जनता बाइकाट करती रहेगी। अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी गए और उन्होंने महाराष्ट्र में जाके एक मीटिंग की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने सभी वहाँ के कलाकारों को आमंत्रित किया और एक जब मीटिंग हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनील शेट्टी जी बोले कि हम आपके यहाँ कैसे आए, आपके यहाँ तो फिल्मों को बाइकाट करने का ट्रेंड चला हुआ है। तो मैं उनको पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बोलना चाहूँगी कि ये ट्रेंड चल रहा है, वाकई चल रहा है, लेकिन ये ट्रेंड तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहाँ के अभिनेता, निर्देशक, डायरेक्टर, लेखक सब एक जो तरीके की मूवी आनी चाहिए उस तरीके से नहीं लाएंगे, तब तक वो ट्रेंड नहीं रुकेगा। अच्छा, जब हम अंजलि द्विवेदी को गाते हुए सुनते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो या उनके किसी कार्यक्रम में बैठकर, तो वो जो एक एनर्जी में अंजलि द्विवेदी मंच पर नज़र आती हैं, तो आज जानना चाहेंगे कि वो एनर्जी आप कहाँ से लाती हैं? क्योंकि जब आप मंच पर गा रही होती हैं तो भगवान से आपसी जो तालमेल आप बैठा लेती हैं और कभी कभी भावुक भी हो जाती हैं, इसके पीछे क्या कहेंगी? मंच के नीचे अंजलि द्विवेदी होती है और मंच के ऊपर ईश्वर की भक्त होती है, और वो भक्त होती है जो खुद में खो जाती है और खो के गाती है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं मंच पे क्या क्या कर जाती हूँ। कभी कभी मैं जब मंच से नीचे आके रूम में अपने जब मोबाइल को खोल के देखती हूँ कि मैंने आज क्या गाया, कैसा रिस्पॉन्स रहा, तब मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ ये मैं हूँ, ये मैंने गाया है, ये मैं क्या क्या कर जाती हूँ। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी, जब लगातार महीनों कीर्तन चलते हैं, रोज़ चलते हैं, जब शरीर में क्षमता भी नहीं होती है गाने की और मंच पे जब पैर रखा जाता है, तो वो कैपेसिटी, वो एनर्जी वो कहाँ से आती है मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना पता है जैसे ही बोलती हूँ जय श्री बालाजी, तो वो शक्ति, वो घोटे वाला, वो बालाजी महाराज। अच्छा, तभी आप कहती भी हैं कि तेरे नाम के पागल हैं, वो जरा दो लाइनें तैयारी करके आए हैं सारी। जी बिल्कुल। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं। तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। वाकई जो अंजलि द्विवेदी की आवाज़ है दिल को छू लेती है। और एक बात जो खासियत है वो युवाओं को कहीं ना कहीं अंजलि द्विवेदी अपनी ओर या धर्म की ओर आकर्षित करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अगला सवाल हम ले लेते हैं कि अंजलि द्विवेदी इस मुकाम पर हैं, आज इतनी स्टार बन चुकी हैं अंजलि द्विवेदी, इसका श्रेय किसको देंगी? किससे प्रेरणा अंजलि द्विवेदी ले रही हैं? इसके लिए सबसे पहले मेरे गुरुदेव मेहंदीपुर से श्री मोहनपुरी गोस्वामी जी महाराज, जो मेरे पिता तुल्य हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, लाडली बेटी हूँ इनफैक्ट। और सबसे बड़ी प्रेरणा मैं मेरे गुरुदेव से लेती हूँ। मैं जब भी घबराती हूँ, जब भी मुझे कोई छोटी से छोटी भी समस्या होती है, गुरुदेव उसका निवारण पल में कर देते हैं। यूँ कह लो तो गलत नहीं होगा, मेरे गुरुदेव महाराज के रूप में मुझे श्री बालाजी महाराज का साक्षात आशीर्वाद मिला हुआ है। और प्रेरणा मैंने बहुत से लोगों से ली है। मैंने उस छोटे बच्चे से भी सीखा है जो 2 साल का है, जो 4 साल का है, 10 साल का है, और 80 साल के बुज़ुर्ग से भी सीखा है। मुझे जहाँ से जो अच्छाइयाँ सीखने को मिली मैंने उन सब से सीखा। इसीलिए मेरे लिए एक नहीं, बहुत प्रेरणा स्रोत है। अंजलि द्विवेदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, तो ऐसे में भजन गाते गाते अंजलि द्विवेदी चेतावनी भी दे देती हैं कि सनातन धर्म से जुड़िए, नहीं तो आपका श्रद्धा जैसा हाल हो जाएगा। इसके पीछे अंजलि द्विवेदी क्या संदेश देना चाहती हैं? मैंने यही बात शुरू में बोली थी कि आपने जब क्वेश्चन किया कि बॉलीवुड की मूवी देखनी चाहिए बच्चों को कि नहीं देखनी चाहिए और बच्चे किस राह पे जा रहे हैं, मेरा रीज़न वही था कि जब आप अपने देश और धर्म से जुड़ी हुई मूवी देखेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। हिंदुस्तान नाम हमारे देश का क्यों है? सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान यानी हिंदुओं से बना हुआ, और हम इंग्लिस्तान को बना रहे हैं।
हम कहीं किसी देश को अनुयायी बना देते हैं, हम किसी और देश के बारे में सोचने लगते हैं। इनफैक्ट जब हम विदेश में जाते हैं, किसी भी देश में, तो हम बराबरी भी कभी कभी करते हैं। इस देश में ऐसा है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, इस देश में ये चीज़ है, हमारे देश में ऐसी नहीं। हमारा देश वो देश है जिसकी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य पूरे विश्व में विख्यात है। और मेरा एक ही मोटिव रहता है कि कहीं पे भी धार्मिक आयोजन हो, मैं हर कीर्तन में बोलती हूँ, सभी माता पिता से भी निवेदन करती हूँ कि आप खुद भी आओ, लेकिन अपने बच्चों को कीर्तन में ज़रूर लाओ। क्यों? क्योंकि उनमें वो बचपन से संस्कार आएंगे। ये वजह है कि हम और धर्म को ले लें, अभी मुस्लिम धर्म को ही हम ले लें। मैं देखिए, धर्म सभी अच्छे हैं, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म सर्वोपरि हैं। मुस्लिम धर्म को ले लीजिए आप, बच्चा चलना बाद में शुरू करता है, लेकिन मदरसे भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके धर्म के अनुसार उनको पढ़ाया जाए। लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए। नहीं, मेरा मानना है कि बच्चा शुरू से ही, बचपन से ही उसको अपने धर्म के अनुसार ढालो। हम बचपन में जो पहली क्लास पढ़ते हैं, ABCD, पूरे जीवन भर याद रहती है, जबकि दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन पूरे जीवन भर याद रहती है। इसी प्रकार हमें हमारे धर्म को, हमें हमारे ग्रंथों को हमारे बच्चों में शुरू से ही पढ़ाना चाहिए, और तभी जाके वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने धर्म के अनुसार अपने परिवार में रहते हैं। वो बड़े होके ये नहीं कहते हैं नहीं मेरा वाला अच्छा है, अपने अनुसार नहीं चलते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि फिर उनको बड़े होके किसी भी देश में चले जाए, श्रद्धा जैसा हाल नहीं होगा। उनके माता पिता का आशीर्वाद जिन बच्चों पे रहता है, वो बच्चे अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, उससे पहले अंजलि द्विवेदी से हम एक भजन सुनना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों की बड़ी उम्मीद रही होगी कि वो भजन है। हम आपको बता दें कि मिले हो तुम बाबा बड़े नसीबों से, काफ़ी चर्चित भजन है और काफ़ी सुना भी गया है। अंजलि द्विवेदी से जानेंगे, वो ज़रा 2 लाइनें हमको सुनाइए। अभी एक्चुअली मुझे हंसी आ गई। अभी मकर संक्रांति पे हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी ने अपने आवास पे, वीडियो मैं देख चुका हूँ, आवास पे बुलाया, और उनके घर पे एक्चुअली कार्यक्रम था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने भी यही बात कही कि अंजलि बेटा, आपका वो भजन बहुत चर्चा में है, तो हम आज ड्यूट में गाएंगे उसको। तो हमने जब ड्यूट में गाया तो अलग ही माहौल था। तो इस लाइन के भी एक्चुअली कई एक मतलब हैं। ये लाइन तो फिल्मी है, लेकिन हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो वाकई सच्चाई है कि ईश्वर की कृपा हर किसी पे नहीं होती है। ईश्वर की कृपा उसी पे होती है जो ईश्वर का प्यारा होता है। तो इसीलिए मिले हो तुम बाबा बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम बाबा बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हर दिन हर पल तेरे प्रेम की मस्ती चढ़ती जाए, तेरे कीर्तन भजन बिना हमें और न कुछ भी भाए। तुमको पाके इस जीवन की अब तो कोई चाह नहीं, तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं। वाकई अंजलि द्विवेदी इतना बढ़िया गाती हैं कि शाम नाम रंग की जो मस्ती है वो चढ़ने लगती है। और वहीं सवालों का सिलसिला तो जारी है, और वैसे में बातचीत कर लेते हैं कि अंजलि द्विवेदी से पूछना चाहेंगे। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या अंजलि द्विवेदी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल, और मैं शायद ये बात पहली बार बोल रही हूँ, और वो आप सबसे छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट मैं उनका क्यों कर रही हूँ? अगर उनकी जगह कोई और भी ऐसे कार्य करता तो मैं आज उनका कर रही होती। ये पार्टी वो है जो हमारे देश के लिए एक अलग ही कार्य कर रही है। सरकारें तो बहुत बनी, प्रधानमंत्री भी बहुत आए, मुख्यमंत्री भी बहुत आए, लेकिन जो इस बार कार्य हो रहा है वो अब तक कभी नहीं हुआ। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कभी नहीं हुआ। अब मंदिरों पे ध्यान दिया जा रहा है। अब लग रहा है कि हाँ, हमारा हिंदुस्तान फिर से जी उठा है। हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र पुरुष है, जिसको अगर कान लगा के आप
कहीं पे भी अगर उसका आप कंकड़ भी अगर ध्यान से सुनेंगे तो वो भी अब बोलेगा जय श्री राम। तो ये इसका श्रेय पूरा जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को। और ये राम लखन की जोड़ी वो कार्य कर रही है जो अब तक नहीं हुआ है। कभी केदारनाथ में आप देखिएगा, बद्रीनाथ में देखिएगा, उज्जैन महाकाल में देखिएगा, और सबसे बड़ी बात जो देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी को देखिएगा, आपको खुद नज़र आ जाएगा कि बदलाव देश में हो रहा है। तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। ये दो महापुरुष वो हैं जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कम हमारे देश के हित का सोचने वाले संत महात्मा ज़्यादा लगते हैं। तो ये अंजलि द्विवेदी से हम बात कर रहे थे, और लेकिन अंजलि द्विवेदी जी, आप युवाओं के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि मेरा अंतिम प्रश्न होगा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं अंजलि द्विवेदी? युवाओं को प्यारे मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, उस नशे को छोड़ो जो रात में चढ़ता है सुबह उतर जाता है। नशा वो चढ़ाओ जो जीवन भर रहे। वो नशा जो रात में चढ़ता है सुबह उतर जाता है, वो नशा परिवार को तोड़ता है। और जो हम नशा करते हैं यानी धार्मिकता की ओर जिसको जोड़ते हैं, ये नशा वो नशा है जो जीवन भर आपको जोड़ के रखता है और आपके परिवार को हमेशा प्यारा सा माहौल देता है, जो कि जोड़ के रखता है, जिसमें प्यार और प्यार ही रहता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उस नशे को छोड़ो और इस नशे की ओर आओ जो हम करते हैं और दिन रात करते हैं और रोज़ करते हैं। हम भी करते हैं नशा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं करते हैं, हम करते हैं और थोड़ा नहीं बहुत करते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते हैं हम उतना करते हैं, हर पल नशे में रहते हैं, लेकिन नशा करते हैं ईश्वर के नाम का। इसीलिए आपसे कहना है कि उस नशे को छोड़ो, उसमें कुछ नहीं रखा है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमें लड़ना है। तो ये थी हमारे साथ भजन कोकिला अंजलि द्विवेदी जी, जिन्होंने हमारे तमाम प्रश्नों के बड़े ही सटीक उत्तर दिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो बने रहिए द उत्तराखंड टीवी के साथ। धन्यवाद।